फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक एंड फ्राई में। आज की हमारी रेसिपी है मैक्रोनी से बनने वाली नमकीन और ये बहुत ही इजी है और आज हम इसे बनाएंगे 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हमें बॉईल करना है 4 कप पानी। हम यहाँ पे 2 कप मैक्रोनी यूज़ करेंगे आज, इसीलिए हम यहाँ पे 4 कप पानी यूज़ कर रहे हैं और पानी बॉईल होने लगा है। अब हमने इसमें डाल दिया है नमक और 2 कप पास्ता या मैक्रोनी, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एल्बो पास्ता का यूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है मैक्रोनी से और इससे नमकीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। और अब हमें इसको बॉईल करना है जब तक कि ये 3/4 कुक नहीं हो जाता। तो इसको लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए और ये जो पास्ता है ये 3/4 कुक हो चुका है। इसको चेक कैसे करना है, एक पास्ता का पीस लीजिए और अब इसके बाद आप ये पास्ता को इस तरह से चाकू से कट करके देखिए, इजीली कट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मशी नहीं है। तो यानी कि हमारा जो पास्ता है वो परफेक्टली बॉईल हो चुका है। बस अब इसको हम तुरंत इस पानी से निकाल के एक बड़े बर्तन में, जिसमें इस तरह से पानी इसका एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाए, उसमें निकाल लेंगे। और अब इसके बाद हम इसे ठंडे पानी से धो देंगे जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये इससे ज़्यादा नहीं गले। और अब इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से रख देंगे जिससे कि जो भी एक्सेस पानी है वो इसमें से हट जाए। और अब इसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। अब इसके ऊपर हमें डालना है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। और इसके बाद हम इसको कोट कर देंगे अच्छी तरह से। हमें बेसिकली इसके ऊपर अच्छी सी लेयर बनानी है जिससे कि हम जब इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये बढ़िया तरह से कोट हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने एक्सेस मैदा या कॉर्नफ्लावर डाल दिया है तो आप इसको एक बार एक छन्नी में छान लें जिससे कि जितना भी एक्सेस आटा है यानी कि मैदा है वो छन्नी से हट जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्टली कोट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने मीडियम हॉट ऑयल लिया है और इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम ये मैक्रोनी या पास्ता के पीसेस इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इस 30 से 40 सेकेंड के लिए वेट करना है और उसके बाद ही इसको इस तरह से चलाएं आप। इससे क्या होगा, जो इसके ऊपर की लेयर है मैक्रोनी या पास्ता के ऊपर की, वो सेट हो जाएगी। और अब इसके बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाते तब तक। और इसे आप अगर इसी तरह से चलाते रहेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरह से ये इवनली हर तरफ से सिक के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसी तरह से चला रही हूँ इन्हें और इनमें ये कलर जो है कितना बढ़िया आना स्टार्ट हो गया है। तो बस हमारे ये जो मैक्रोनी नमकीन है वो बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट कलर आ गया है। अब इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और हमें इसे निकालना किस पे है, इस तरह से एक्सेस ऑयल थोड़ा सा आप ड्रेन कर दीजिए। उसके बाद हमें इसे किचन टॉवल पे नहीं निकालना है, हमें इसको निकाल के रखना है एक प्लेट के ऊपर, क्योंकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल बच जाएगा उसको हम वो हमारे काम आएगा जब हम इसके ऊपर मसाला कोट करेंगे। तो इसे इस तरह से एक प्लेट पे निकालें आप, किचन टॉवल नहीं यूज़ करें। और इसी तरह से बाकी की सारी मैक्रोनी या पास्ता हम फ्राई कर लेंगे। और उसे फ्राई करने के बाद अब ये मैंने आधी मैक्रोनी पास्ता यूज़ की है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, तंदूरी मसाला 1 छोटा चम्मच, ये आपको मिले तो आप ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगता है। 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला वगैरह में ऑलरेडी नमक होता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर से और नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारी टेस्टी और क्रिस्पी मैक्रोनी नमकीन। अब सेकेंड फ्लेवर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है और 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा गार्लिक मसाला फ्लेवर भी तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, गार्लिक मसाला या फिर तंदूरी चिली चटका। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।